अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अच्छा, कोई एक पहले मुझे कंफर्म करें आप प्लीज़ कि आपको आवाज़ और स्क्रीन जो है वो प्रॉपर शेयर हो रही है। अच्छा जी, ठीक सर, हो रही है, ओके चलेंगे, वेरी गुड। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी असाइनमेंट चेक करें जल्दी से। आज थोड़ा मुसीबत की वजह से क्लास भी लेट हो गई, इसलिए मैं थोड़ा बिजी था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हसन नवाज। जी बेटा हसन। अच्छा, सबसे पहले मुझे आप बेटा हसन आप ही बताएं कि असाइनमेंट क्या थी आपकी, क्या करना था आपने? जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपने वो दिए थे स्क्रीनशॉट लेने के लिए 10th। कौन से बेटा स्क्रीन शॉट लेने थे? उन स्क्रीन शॉट का क्या मकसद था लेने का? स्क्रीनशॉट आप क्या दिए थे आपने, क्या स्क्रीनशॉट लिए 10th उनके। जी जी, उन स्क्रीन शॉट में हमें क्या पता चलना था, हमने क्या फाइंड आउट करना था? वो स्क्रीन। हमने जी जी एफ बोल। बी ए और एफ बी एम और जी वेरी एफ गुड। बी एम के बारे में एफ बी एम। वेरी गुड बेटा, हमने प्रोडक्ट में, आप अब ना म्यूट हो जाए, आपकी तरफ ना शोर काफी आता है। हमने प्रोडक्ट के सेलर्स को मालूम करना था, इस प्रोडक्ट में कितने सेलर हैं और उनमें एफपीएम कितने हैं और एफपीए जो है वो कितने हैं। और हमने ऐसी प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी थी जिसमें कम से कम 5 एफपीए सेलर डेफिनेटली हों, और उन्हीं के हमने स्क्रीनशॉट लगाना था, ठीक है? तो ये बता, आप चेक करते हैं। आपको पता होना चाहिए ना कि हमने लेक्चर क्या लिया हुआ है और हम काम क्या कर रहे हैं और इस काम का मकसद क्या है। अकेला यही मकसद नहीं है कि स्क्रीनशॉट लगा के तो दिखाने हैं। मकसद आपके हाथ से काम करवा के आपको काम सिखाना है। ये जो आपकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस है, या जो असाइनमेंट आपको करवाई जाती है, आप अपने हाथ से काम करें, आपको सैलड निकालने आए, आपको पता चले कि प्रोडक्ट में कितने सैलड होते हैं, कौन कौन से उनके टाइप्स होती हैं, और उनमें हमने फिर एफपीए क्यों 5 हमारे लिए जरूरी है। तो ये किसी बच्चे ने मेरे से कल क्वेश्चन किया कि सर 5 एफपीए हमें क्यों जरूरी है, अगर ना हो तो देन क्या होगा? तो आप बेटा क्वेश्चन भी किया करें, बाद में मेरे से सवाल पूछा करें। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन रेज करेंगे उतना ही आपका कंसेप्ट क्लियर होगा ना। तो बिल्कुल इस बात से ना घबराया करें, क्वेश्चन खुल के किया करें। और ये ना सोचा करेंगे पता नहीं ये जो मैं सवाल कर रहा हूँ मेरा कैसा सवाल है, पता नहीं इससे क्या होगा। कुछ नहीं होगा, जो माइंड में आता है पूछें। पूछेंगे तो बेटा आपका तभी कंसेप्ट क्लियर होगा। अच्छा, ये आपकी फर्स्ट प्रोडक्ट है, and ठीक हो गया, वेरी गुड। 1 2 3 4 एंड 5, एक्सीलेंट बेटा। हाँ, ये इसमें भी आपके बिल्कुल ठीक है, गुड गुड, वेल डन, वेरी गुड, एक्सीलेंट, गुड जॉब, वेरी वेल, गुड बेटा, शाबाश, बहुत अच्छा आपने काम किया हुआ है, एक्सीलेंट, गुड। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, मैं साथ ही अब आपको सबको यहाँ पे बता दूं कि 5 एफपीए क्यों होने जरूरी है, क्राइटेरिया हमें क्यों यहाँ पे बाउंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट में 5 एफपीए लाजमी हो। देखिए, आपके क्लाइंट ने भी जब अमेजोन में होलसेल में अपनी प्रोडक्ट लेके जाना है ना, या आपने उसको प्रोडक्ट देनी है, तो उसने एफबीए ही जो है के थ्रू अपना ही सेल्स करनी है अमेजोन के ऊपर। उसने एज ए एफबीए जाना होता है, एफबीएम वो नहीं कर सकता। एफबीएम सिर्फ वो लोग कर सकते हैं कि जो अमेरिका के रेजिडेंस है, जिनकी अमेरिका में रेजिडेंस है, जो अमेरिका के रेजिडेंशियल है। क्योंकि एफपीएम में आपने अपना वेयर हाउस बनाया हुआ होता है, आप इन्वेंट्री अपने वेयर हाउस में लेके आते हैं इन दी एफबीएम सिनेरियो। और जब आपको ऑर्डर आता है आपके सेल्फ सेंटर अकाउंट के ऊपर, तो आप फिर वहां से अपनी इन्वेंट्री को पिक पैक और शिप करके अपने क्लाइंट को जो है वो सेंड करते हैं। तो इसलिए एफपीएम सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो अमेरिका में रहते हैं।
तो जितने अमेरिका के बाहर के लोग जो यूएस मार्केट में सेल कर रहे होंगे, तो उनके लिए तो फिजिबल नहीं है एफबीए करना। तो डेफिनेटली फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एफबीए करना पड़ेगा, क्योंकि हम इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में जमा देंगे, और जब हमारे सेलर सेंटर पे हमें ऑर्डर आएगा, अमेजोन ऑटोमेटिकली हमारी जो ऑर्डर को पिक पैक और शिप करके हमारे क्लाइंट को देगा। और इस सर्विस के अगेंस्ट वो हमसे चार्ज करता है अकॉर्डिंग टू द डायमेंशन और वेट ऑफ द प्रोडक्ट। आपकी प्रोडक्ट की वेट और जो उसकी डायमेंशन होती है ना, उसके अकॉर्डिंग उसकी फीस होती है। और ये फीस जो वो चार्ज करता है, और ये आगे जाके आपको लेक्चर में सारा समझाया जाएगा कि वो कहाँ से आपके फाउंडेड अकाउंट आप उसको फाइंड आउट करेंगे, और किस तरह से अपना नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, ये बेटा आपने वेरी गुड, एक्सीलेंट वर्क बाय हसन जी। उस्मान भट्ट साहब, अ, ये आगे थे उस्मान भट्ट, ये था 10 नंबर ऑफ प्रोडक्ट सर्च विद इन मिनिमम, वेरी गुड। अच्छा जी, एक्सीलेंट, वेल डन, गुड गुड, बिल्कुल ठीक है जी। ओके, गुड जी, गुड जॉब, वेल डन, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन बाय उस्मान भट्ट, गुड जॉब बेटा, शाबाश। अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया तंजीम का, तो दूसरों के मसला तो वो जो है नहीं कर रहे हैं। अच्छा जी, जुबारिया बेटा आपकी, ओके। अच्छा जी, 1 2 3 4, वेरी गुड, ठीक हो गया। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेल डन, गुड, शाबाश जी, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है ये लोग। ओके, गुड, 1 2 3 4 5, ठीक हो गया, गुड। हाँ लेकिन 17 सेलर में, लेकिन यहाँ से आपका स्क्रीन पे थोड़ा ना, 1 2 3, हाँ ठीक है, गुड, वेल डन बच्चे, एक्सीलेंट वर्क, गुड जॉब। माशाल्लाह गुबारिया के सारी असाइनमेंट में 9 मार्क्स आ रहे हैं जी। राना आफ्ताब, अच्छा जी, ओके हो गया जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, ठीक है, गुड, वेल डन, बिल्कुल ठीक बेटा, शाबाश शाबाश, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेरी वेल, ओके, वेरी गुड, गुड बेटा, शाबाश। आज की असाइनमेंट में ऑलमोस्ट सबके नंबर जो है वो 9 9 आ रहे हैं। तो जी हाफिज नुमान, ये बेटा आपकी असाइनमेंट, ओके। अच्छा जी, व्हाट इज SS1, सेकंड शॉट 1, ठीक है जी, ओके, स्क्रीन शॉट 2 भी आपको ओके है, SS3 भी
ओके गुड। 4.1। ओके ठीक है, ठीक है गुड, वेल डन, गुड बेटा शाबाश। आपने प्रोडक्ट ज्यादा की है, 10 से ज्यादा ही। वेल सर डन। ज्यादा नहीं है, बस वो उनमें जो है ना सेलर ज्यादा है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। बस हमने 5 तक तो मीट करवाना, जिसमें 5 आ गए उसमें हमारा काम बन गया। बाकी 25 से ज्यादा सेलर नहीं आने चाहिए, क्योंकि हमने ब्लैक बॉक्स को कमांड ये दी थी कि मिनिमम 5, मैक्सिमम 25 सेलर दो। तो जो आपकी शीट में सारे सेलर 5 और 25 के दरमियान ही आएंगे। नहीं तो प्रोडक्ट में 100 अबव सेलर्स भी होते हैं, 100 अबव भी आते हैं। ओके गुड जॉब बेटा शाबाश, वेल डन। अच्छा जी, ऑफिस नो मार्क। प्रीवियस असाइनमेंट में बेटा आपके नंबर काफी कम थे। चलें अब हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। देखिए हमने सेलर्स को फाइंड आउट करना सीख लिया, कैसे एफपीए आपने फाइंड करने हैं ये आपको आ गया, पता चल गया। और क्राइटेरिया क्या कहता है ये भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ओके, अच्छा जी, अब प्रोडक्ट की सेल, मंथली यूनिट सेल, कितने यूनिट इस प्रोडक्ट के एक माह में सेल होते हैं, ये कैसे चेक करना है और इसमें क्राइटेरिया हमें कहाँ पे बाउंड करता है, ये आज हम सीखेंगे। ओके, अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, अपनी जो शीट है इनको थोड़ा मैं क्लोज करो। अ, हम अपनी सैंपल शीट से, आप सबने अपने अपनी शीट से ये काम लेना है। मैं सैंपल शीट से ले रहा हूँ, सैंपल शीट से हम कोई एक एक्शन लेते हैं और उसकी यूनिट सेल हमने चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा बोल लें, टाइटल को पता चले ये क्या है। अच्छा जी, हम फर्स्ट एक्शन ही ले लेते हैं। इसको हमने कॉपी किया। अच्छा, कॉपी करके हम आ गए Amazon के ऊपर। ठीक है, Amazon.com आपने ओपन करना है, डिलीवर टू न्यूयॉर्क डिलीवरी कर लेनी है। यहाँ जब आप करेंगे तो पाकिस्तान डिलीवरी शो होगी। डिलीवरी को लाजमी चेंज करना है। वेरी फर्स्ट लेक्चर में आपको सिखाया गया है कि डिलीवरी कैसे चेंज करते हैं। डिलीवरी चेंज करने के बाद आपने यहाँ पर अपनी शीट का जो एसन है वो पेस्ट करें, उसको कंट्रोल वी कर दें। अच्छा, अब आप जो प्रोडक्ट हैं जिनमें आपके 5-5 एफपीए फाइंड आउट हो गए हुए हैं ना, कोशिश करें कि उन्हीं के एसन को लेके आप आगे चलें। ठीक है, अच्छा जी, ये प्रोडक्ट आ गई, ये देखें अब। तो हम ओपन कर रहे हैं, प्रोडक्ट में वन टाइम क्लिक करें आप। चले, ये हमारे प्रोडक्ट ओपन होगी। अच्छा, अब आप अपना आपने अपना जो हीलियम टूल है ना उसको लॉगिन कर लेना साथ। ये मैं आपको बताया था, ये देखें। आपने अपने टूल को, पोर्टल को ओपन कर लेना है। हीलियम की जो 1 की एक्सेस है इसको ओपन ऑन कर लें, या हीलियम 2 की एक्सेस को ओपन कर लें। ठीक है, तो इस तरह से आपके सामने हीलियम जो है वो ओपन हो जाएगा। 1 वर्क ना कर रहा हो तो 2 को ओपन कर ले, 2 वर्क ना कर रहा हो तो 1 को ओपन कर ले। एक ही पे ना बैठे रहे कि हमारा टूल अब नहीं चल रहा है। ये दो उन्होंने इसलिए दिए हुए हैं कि आपका काम ना रुके। ये हमारा हीलियम जो है वो अब लॉगिन है, एक्टिव है। अच्छा जी, जब आपका हीलियम लॉगिन हो जाएगा ना, तो एक्सरे की एक्सटेंशन ये वाली, ये एक्सटेंशन में यहाँ लीड से आपको दिखा देता हूँ। ये सब बच्चों ने की हुई होगी। ये वाली एक्सटेंशन एक्सरे की, इस तरह का आइकन इसका शो होगा। इसको आपने पिन किया हुआ होना है, ठीक है ना। ये एक्सटेंशन आपने सब बच्चों ने हीलियम की एक्सरे की एक्सटेंशन जो है इसको डाउनलोड करके पिन कर लेना है। इस तरह का आइकन होगा इसका। ये देखिए, इस तरह के ना ब्लू कलर के 3 लीफ। जब आपका हीलियम का डैशबोर्ड लॉगिन हो जाएगा तो ये डार्क ब्लू में आपको शो होगी। अब आपने जो प्रोडक्ट ओपन की है अपनी, उसकी आपने सेल्स चेक करनी है। उसको ओपन करने के बाद अमेजोन पे आपने हीलियम की इस एक्सटेंशन को 1 टाइम क्लिक करना है, टूल को लॉगिन करने के बाद। ठीक है,
टूल लॉगिन होगा तो ये एक्सटेंशन वर्क करेगी। इसको एक्सरे एक्सरे बोलते हैं, हीलियम की एक्सरे। हमने कहा था ना कि हीलियम की वेब प्लस एक्सटेंशन हमें दोनों चाहिए। तो वेब से हमने ब्लैक बॉक्स का काम किया, हीलियम वेब से, और एक्सरे जो एक्सटेंशन है इसकी, उससे हम इसकी सेल्स और वेरिएशंस देखते होते हैं। तो आज हम सेल्स पे काम कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट को अमेजोन पे ओपन करने के बाद आप वन टाइम इस एक्सरे की जो हमारी हीलियम की एक्सटेंशन है, इस पे वन टाइम क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक इंटरफेस शो होगा आपको। ठीक है, इस पे आपने जो फर्स्ट वेरी है ना, ऊपर वाली रो जिसमें एक्सरे अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च आ रहा है, इसको आपने वन टाइम क्लिक कर देना। तो ये हीलियम की जो एक्सटेंशन है ये आपको अ, इस प्रोडक्ट की वेरिएशन भी दिखाएगी, इसमें कितने वेरिएशन हैं और इसमें सेल्स कितनी है ये भी आपको दिखाएगी। अब हमने अपने ब्लैक बॉक्स को ये कमांड दी थी जब वेरिएशन पे हम आए थे उसके, कि 1 to 4, मिनिमम में हमने 1 किया था, मैक्सिमम में 4 किया था कि हमें 1 से 4 तक की वेरिएशन की प्रोडक्ट दिखा दो। तो ये जो शीट मैंने सैंपल शीट निकाली है, इसमें हम देखें ये 4 वेरिएशन हमें शो हुई है। एक भी हो किसी कई प्रोडक्ट में आएंगी, 2 आ जाएंगी, 3 आ जाएंगी, 4 आ जाएंगी, इन तीन के दरमियान वेरिएशन आपको इस शीट में मिलेंगी। अच्छा, आज हम काम कर रहे हैं एक वेरिएशन की सेल कैसे निकालनी है आपने, सिंगल वेरिएशन वाले की। ठीक है, इस प्रोडक्ट में वेरिएशन ज्यादा है, 2 है, 3 है या 4 है, उनकी सेल्स आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा। तो आज सिंगल पे आप आपने काम करना है। अगर दोनों बताएं तो ये मिक्सअप हो जानी है, फिर आपको समझ नहीं आनी। अच्छा जी, इसके लिए एक आसान तरीका ये है कि आप ब्लैक बॉक्स से एक शीट और निकाल लें। ठीक है, जिसमें कि सिंगल वेरिएशन प्रोडक्ट हो, जब बाकी सारा क्राइटेरिया वही दे, उसके प्रोडक्ट के फीचर पे जाके और जहाँ वेरिएशन आए वहां पे आपने मैक्सिमम बार में 1 लिख दें कि ज्यादा से ज्यादा एक वेरिएशन वाली प्रोडक्ट, तो फिर इसमें सिंगल वेरिएंट प्रोडक्ट आएगी। अच्छा, हम बच्चों को वेरिएशन का मे भी ना पता हो कि वेरिएशन क्या होता है, तो वेरिएशन भी मैं आपको बता दूं कि किसी प्रोडक्ट में फॉर एग्जांपल कोई अच्छा जी, क्लॉथ्स के कोई प्रोडक्ट है, कोई शर्ट अगर है, तो और उसमें जो उसके कलर्स हैं या उसके जो साइजेस होते हैं वो उसके वेरिएशन कहलाते हैं, और हर वेरिएशन का अलग से एसन होता है। ठीक है, अब जैसे ये एक प्रोडक्ट है तो इसके ये 4 वेरिएशन है, ये देखें ना, चारों के इमेजेस तकरीबन मिलते जुलते हैं। अब मे बी आप, हाँ ये देखें, इसमें 400 टैबलेट्स हैं, इसमें 263 हैं, यानी कि ये उसके उसकी मुख्तलिफ वरायटियां हैं। ठीक है ना, उसके फ्लेवर के वेरिएशन भी हो सकते हैं। अगर कोई ड्राई फूड है तो, कोई कैट फूड है, कोई डॉग फूड है, तो पेट से रिलेटेड आइटम्स हैं, तो उनमें फूड्स में वेरी जो उनके फ्लेवर्स होंगे वो उनके वेरिएशन होंगे। ओके, इसी तरह क्लॉथ्स में जो उसके साइजेस होंगे, कलर होंगे, वो उसके वेरिएशन होंगे। इस तरह मुख्तलिफ आइटम्स में मुख्तलिफ वेरिएशंस होते हैं। तो आज हमने काम करना है सिंगल वेरिएंट प्रोडक्ट के ऊपर। तो हमें एक्सरे ने बताया कि इस प्रोडक्ट में 4 वेरिएशन है, ये देखिए 1 2 3 4, ये इनके टाइटल्स हैं, ये इनके एसन है, और ये ब्रांड है, इस ब्रांड के ये चारों वेरिएशन है। ठीक है, नंबर 4 कॉलम में ब्रांड शो हो रहा है, और उससे आगे ये इनकी हर वेरिएशन की प्राइस अलग होगी। तो ये फर्स्ट वेरिएशन की प्राइस है, ये सेकंड वेरिएशन की, ये थर्ड की, ये फोर्थ की। जब सेल्स वो हमें इसकी अवेलेबल नहीं आ रही है अभी, तो हम इसको अ, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं टूल को। अच्छा जी, ये देखें, अब मैंने टूल को जैसे लॉग आउट किया था तो ये ब्लैक कलर में आ गया था, वाइट सा कलर इसका हो गया था। जैसे टूल लॉगिन होगा तो ये डार्क ब्लू हो जाएगा, एक्सरे की जो एक्सटेंशन है। अच्छा जी, ये नहीं वर्क आ रहा, हम सेकंड वाले को देख लेते हैं।
अच्छा जी, आपका लॉगिन हो गया हुआ है। अब हम जरा प्रोडक्ट को दोबारा चेक करते हैं या प्रोडक्ट चेंज कर, समटाइम किसी प्रोडक्ट की सेल जो है वो टूल नहीं भी शो करता, तो आपने परेशान नहीं हो जाना प्रोडक्ट को चेंज करना। शीट में आपके पास बेशुमार प्रोडक्ट्स है, ठीक है। और ऐसा करें, ये असाइनमेंट आपकी इजी हो जाएगी। एक शीट आप सिंगल वेरिएंट वाले भी निकाल लें, बेशक इसी के नीचे जाके डाउनलोड कर लीजिएगा और उसमें से प्रोडक्ट ले लें, या अपनी जो एक्सेल है उसके ऊपर सेपरेट से रख लें, या अपना आपका जो अपना जीमेल है ना, आपका अपना जीमेल, उसमें भी ये स्प्रेडशीट होती है, तो उसमें आप ब्लैक बॉक्स सिंगल वेरिएंट का टाइटल दे के उसमें ये शीट अपलोड कर लें। तो उसमें भी आप सेपरेट से भी आप डाटा रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो भी शीट आपने इन्हीं जो असाइनमेंट वाली मैंने आपको सेंड की हुई है इसी में अपलोड करनी है। तो आप अपने पास अपना डाटा भी कलेक्ट रखें साथ, ठीक है। हाँ, इसकी ये देखिए यहाँ पे भी पता चल रहा है सेल्स नहीं हमें शो हो रहे, तो हम एसन चेंज करते हैं, ठीक है ना। ये एसन कॉपी करते हैं, इस प्रोडक्ट को आप ओपन करें। अच्छा जी, ये प्रोडक्ट है, इसको ओपन करें। 1280 मिलीग्राम की ओमेगा 3 प्लस। अच्छा, ये भी कोई विटामिन है। अच्छा जी, इसके ऊपर अब हम एक्सरे को रन करते हैं, और एक्सरे को वन टाइम क्लिक करें आप। देन Amazon प्रोडक्ट, सेल्स नहीं शो हो रही है। आज जो इशू है कि और भी बना हुआ है कि Amazon भी प्रॉपरली आज उसमें टेक्निकल इशू आ रहा था, काम नहीं कर रहा था। तो ये आई थिंक मुझे लगता है कि सेल्स भी इसी वजह से शो नहीं हो पा रही। तो बहरहाल मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, समझा देता हूँ मैं आपको, आपको समझ आ जाए, तो उस तरह से फिर आपने अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करनी है। फॉर एग्जांपल यही प्रोडक्ट है, ठीक है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके 5 FBA पूरे होने जरूरी हैं, नंबर वन। हम इसके सैलरी भी देख लेते हैं। हाँ, जिसमें टोटल 7 सेलर हैं, 1 2 3 4 5, 5 हमारे इसमें FBA पूरे हैं, ठीक है। तो ये इसने फर्स्ट क्राइटेरिया तो हमारा मीट कर लिया है। अब हम इसकी सेल्स देखते हैं। सेल्स तो अभी शो नहीं हो पा रही, तो इशू आ रहा है। ये देखिए सेल्स यहाँ पे नहीं आई, हमें ये बता रहा है कि इसमें 3 वेरिएशन है, ठीक है। अब हम यही समझते हैं कि इस प्रोडक्ट में कोई वेरिएशन नहीं है, ये सिंगल है। जो सिंगल वेरिएंट प्रोडक्ट होगी ना, वो आपको यहाँ पे ऐसे जैसे ये नंबर 1 है, सिंगल शो होगी, उसके नीचे नंबर 2 नंबर 3 शो नहीं होंगी। तो इट मीन्स कि वो सिंगल वेरिएंट है, आपने सिंगल वेरिएंट के ऊपर ही इस असाइनमेंट का वर्क करना है। फॉर एग्जाम्पल, ये सिंगल वेरिएंट प्रोडक्ट है, 5 FPS में पूरे हैं, और इसकी सेल आ रही है ये जो सेल का कॉलम है ना, ये मंथली सेल होती है, 30 दिनों की ये सेल आपको एक्सरे बताएगा। अब अभी तो यहाँ पे नॉट अवेलेबल आ रहा है ना, NA आ रहा है, नॉट अवेलेबल। तो जरूरी नहीं है कि ये अब हमेशा नॉट अवेलेबल ही आना है, हम घंटे बाद 2 घंटे बाद चेक करेंगे तो यहाँ पे सेल्स आने शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अभी इस वक्त इशू आया हुआ है, तो ये नॉट अवेलेबल आ रही है। फॉर एग्जाम्पल हमारी सेल यहाँ पे आई है 900 यूनिट पर मंथ, 900 यूनिट पर मंथ। अच्छा, सेलर्स हमने इसमें देखे कितने हैं, 7, ओके। अच्छा, इस 7 में आपने अपने क्लाइंट को इंक्लूड करना है, तो ये बन जाएंगे 8, 7 + 1 8 हो जाएंगे, कि हमारा क्लाइंट भी अब इस प्रोडक्ट के साथ हम अज्यूम कर रहे हैं कि अमेजोन में जा रहा है सेल करने के लिए, तो फिर सेलर इसमें हो जाएंगे 8। अब हमने ये जो 900 सेल है ना इस प्रोडक्ट की, इसको 8 के ऊपर डिवाइड करना,
आपको दिखाता हूँ करके कैलकुलेटर पे। ये कैलकुलेटर आ गया। अच्छा जी, अब हमारे कितनी सेल आई है जी? फॉर एग्जांपल हमारी सेल आई है 900 यूनिट पर मंथ, और सेलर 7 + 1। ठीक है, 1 क्या है? हमारा क्लाइंट, तो सेलर हो गए 8, तो डिवाइडेड बाय 8, क्या आया शेयर? अब ये क्या निकला है? ये एक सेलर का महीने का शेयर निकल आया है यूनिट सोल्ड का। मैं रिपीट कर रहा हूं, दोबारा सुनिएगा। ये इस प्रोडक्ट का एक माह का, एक सेलर का यूनिट सोल्ड का शेयर निकला है, जो पर यूनिट एक माह में सेल हुए हैं उसमें से एक सेलर के हिस्से में इतनी आ रही है। ठीक हो गया? क्राइटेरिया हमें ये कहता है कि आपने ऐसी प्रोडक्ट के साथ जाना है जिसमें सेलर का जो शेयर है, एक सेलर का शेयर, वो कम से कम 100 हो या इससे अबव हो। अगर 100 से कम शेयर आएगा किसी सेलर का, तो उस प्रोडक्ट के साथ आपने नहीं जाना। समझ लगी मेरी बात की? मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, सुनिएगा गौर से। यही टेक्निकल थोड़ी सी चीज है यहाँ समझने वाली, कि ऐसी सेल्स वाली प्रोडक्ट के साथ हमने जाना है जिसमें सेलर का जो शेयर है ना, एक सेलर का शेयर, वो 100 से ज्यादा हो, 100 से कम ना हो। 100 से जितना ज्यादा होगा, 200, 300, 400, 500, 1000 तक भी वो आता है एक एक सेलर का शेयर। जितना सेलर का शेयर ज्यादा होगा, वो प्रोडक्ट उतनी ही गुड टू गो होगी, उसको आपका क्लाइंट उतना ही लाइक करेगा, वो प्रोडक्ट आपके क्लाइंट को उतना ही ज्यादा बिजनेस देगी, वो प्रोडक्ट आपके क्लाइंट को उतना ही ज्यादा सेल्स देगी, जितनी ज्यादा उसकी 100 एंड अबव सेल होगी। तो आपने ऐसी प्रोडक्ट तलाश करनी है जिनमें ज्यादा से ज्यादा सेल्स का शेयर आए, मैक्सिमम सेल्स का शेयर आए। अगर किसी प्रोडक्ट का शेयर 99 आ रहा है, आपने उस प्रोडक्ट को स्किप कर देना है। बेशक उसमें 5 FPS सेलर भी हो, लेकिन सेल्स का शेयर 99 आ रहा है, तो आपने उसको छोड़ देना है, अगली को पकड़ना है, अगली को ढूंढना है। इसी का नाम हंटिंग है, इसी का नाम प्रोडक्ट को आपने समझ लें कि हंट करना है, तलाश करना है, अपने क्राइटेरिया को मीट करते हुए प्रोडक्ट को तलाश करना है। ओके, अंडरस्टैंड? हम एक प्रोडक्ट और ट्राई करते हैं, अगर उसकी सेल हमें मिल जाए तो। हम शीट से एक एसन और लेके आते हैं, नीचे से कोई एसन पकड़ते हैं। चले, ये ले लेते हैं हम एसन। तो कॉपी करें आप, कॉपी करके हम अमेजोन पे आ गए। ठीक है, आपने सर्च बार में एसन को पेस्ट किया, Ctrl+V से पेस्ट करें, सर्च करवाएं, प्रोडक्ट ओपन हो, डाटा प्रॉपर फैच हो जाए, देन नेक्स्ट से उसके ऊपर रन करना है। ठीक है, अभी फैच हो रहा है, डाटा डाटा प्रॉपर फैच हो जाए। ये आई थिंक गेम है कोई बच्चों की, 25.99 इसकी प्राइस है। इसको ओपन करें, ओपन करने के बाद आप इसके ऊपर एक्सरे को रन करें। प्रोडक्ट ओपन करके उसके ऊपर एक्सरे रन करना है, ठीक है ना, अमेजोन के ऊपर। तो फिर वो उसके सेल्स लेगा, और एक्सरे के ही स्टैट्स मार्केट डिमांड करती है। मार्केट आपसे सेल्स जो मांगेगी या देखेगी, वो एक्सरे का स्क्रीनशॉट लेगी, कि हमें एक्सरे का स्क्रीनशॉट दिखाएं, हीलियम के एक्सरे का। अब इस प्रोडक्ट में दो वेरिएंट है, देखा ना, वेरिएंट 1 से 4 के दरमियान दरमियान ही आ रहे हैं, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4। तो आपने सिंगल वेरिएंट, एक वेरिएंट वाली प्रोडक्ट की शीट निकाल लीजिएगा, उस पर काम कीजिएगा, क्योंकि आज सिंगल वेरिएंट है हमारा। देखा ना, ये जो अमेजोन में कोई इशू आया हुआ है, उस वजह से भी लोग, हाँ देखें, इस प्रोडक्ट की अब सेल्स आ गई है। ये देखिए 13,028 इसकी सेल्स आ रही है। ठीक है, आप यही समझें कि ये सिंगल वेरिएंट प्रोडक्ट है, इसके इसका ये दूसरा वेरिएंट नहीं है यहाँ पे, तो ये सिंगल है। अच्छा, अब हम इसके ओएस एडन पे सेलर चेक करते हैं, इसी के ऊपर आप ओएस एडन भी रन कर सकते हैं।
नीचे अमेजोन खुली हुई है हमारी प्रोडक्ट, इसी के ऊपर आप ओएस एडन को रन करें और देखें टोटल सेलर कितने हैं, एफबीए कितने हैं। हमारा क्राइटेरिया सेलर का मीट करती है, फिर सेल का क्राइटेरिया मीट करवाएं। चेक ऑफर काउंट, ठीक है, चेक ऑफर काउंट यहाँ पे आपने लाजमी क्लिक करना है ताकि ये जो सेलर जितने भी हैं सारे ओपन हो। हाँ, इसमें 20 सेलर है, एफबीएस में 5 से ज्यादा ही है। अच्छा, आप देखें हमारी सेल्स कितनी आ गई, कैलकुलेटर हम लेके आते हैं। 13,028, 13,028, 13,028 सेल्स आ रही हैं और टोटल सेलर 20 है। एक हमारा क्लाइंट इसमें इंक्लूड हो गया, ये 21 हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय 21। तो ये देखिए सेल्स का शेयर 620 आ रहा है, एक सेलर के हिस्से में 620 यूनिट की सेल आ रही है पर मंथ। तो ये अच्छी सेल है, ठीक है। इस तरह के आपने ज्यादा अच्छी सेल्स वाली प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है और ऐसी 10 प्रोडक्ट आपने फाइंड आउट करके आनी है जिनका सेल्स का शेयर 100 अबव हो, सिंगल वेरिएंट प्रोडक्ट हो। इसी तरह से उसका आपने जो है स्क्रीनशॉट लगाएं। फर्स्ट स्क्रीनशॉट अगर आप चाहें तो ये तीनों को भी मैच कर सकते हैं। एक्सरे को छोटा चलें 2 बना लें या 3 स्क्रीनशॉट बना लें। फर्स्ट स्क्रीनशॉट तो आप ऐसे कर लेना, ये आपने मुझे सेल्स दिखानी है, ठीक है। अमेजोन की प्रोडक्ट ओपन करें, एक्सरे रन करें, वह सैटर्न को यहाँ पे खोलें ताकि यहाँ पे हमें सेलर नजर आ जाए, ठीक है। नीचे से वो ब्लू साइन को क्लिक करना है ताकि पूरे सेलर ओपन हो जाए। मोर ऑफर काउंट को भी क्लिक करना है ताकि सारे सेलर यहाँ पे आ जाए और देन एक स्क्रीनशॉट इसका बन जाएगा। सेकंड स्क्रीनशॉट आप अपने कैलकुलेटर का लगा दें, इसमें आपने खुद को इंक्लूड करना है इसके अंदर। जैसे मैंने खुद को इंक्लूड किया है, 13,028 को मैंने 21 पे डिवाइड किया है, तो ये सेल का शेयर आ गया, ठीक है। एक प्रोडक्ट के 2 स्क्रीनशॉट बनेंगे आपके। फर्स्ट ऐसे बन जाएगा, ये वाला जिसमें सेल्स नजर आ गई और सेलर नजर आ गए, और सेकंड आप ये स्क्रीनशॉट लगाएं। 10 प्रोडक्ट के 20 स्क्रीनशॉट बनेंगे। ये आपने असाइनमेंट करके आनी है, सिंगल वेरिएंट प्रोडक्ट पे काम करना है, वेरिएशन वाले पे अभी नहीं जाना। वेरिएशन की सेल्स निकाली नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा, वो थोड़ा मुख्तलिफ तरीका है। तो अभी कोई क्वेश्चन है तो कर लें, 5 मिनट रहते हैं इस लिंक को खत्म होने में। कोई असाइनमेंट से रिलेटेड, लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो बेटा करें। जी बेटा जुबारिया बोलें। जी बेटा बोलें, करें क्वेश्चन जुबारिया, आपने हैंड रेस किया है। आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज नहीं मुझे आ रही। आप कोई हेडफोन या हैंड फ्री वगैरह लगाएं तब आवाज आएगी। जी बेटा नुमान, आप। सर लास्ट लास्ट क्लास में आपने कहा था कि कम ज़्यादा जो है एफबीए जो है होलसेलर ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए और बिल्कुल कम भी नहीं होने चाहिए। बिल्कुल कम का तो पता चल गया, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए, इसका क्यों, क्या वजह नहीं है? बेटा, मैंने ऐसे तो कभी भी नहीं कहा आपको, एक बार भी नहीं कहा कि ज्यादा नहीं होने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए एफबीए सेलर, ज्यादा। देखें, हमने एक्चुअली को क्या कहा कि हमें सेलर दिखाओ 5 से 25 तक। फॉर एग्जाम्पल 25 सेलर है टोटल और उसमें एफबीए जी आ गए हैं 15। अब एफबीए ज्यादा ही है ना, 5 से तो ज्यादा ही है। तो जी जितने ज्यादा एफबीए होंगे वो प्रोडक्ट उतनी गुड टू गो होगी। इट मीन्स कि वो प्रोडक्ट एफबीए सेलर्स के लिए बहुत वाइबल है, बहुत सूट करती है एफबीए सेलर्स को, तभी तो उसमें एफबीए सेलर्स ज्यादा है। तो एफबीए का ज्यादा होना एक अच्छा साइन है। हाँ, एफबीए सर। 5 से कम नहीं होने चाहिए, नंबर 1। इसी तरह से सेल्स क्राइटेरिया हमें कहता है कि मिनिमम 100 सेल्स का शेयर आए हर सेलर को, लेकिन जितना ज्यादा ये शेयर होगा उतना हमारे लिए अच्छा है।
तो सेल्स के शेयर को भी ये नहीं समझ लेना कि ज्यादा हमारे लिए बुरा है। जितनी सही। सेल्स का शेयर ज्यादा आएगा, आपका क्लाइंट उतना कंफर्टेबल होगा आपसे। अगर आप अपना अकाउंट बना के उस प्रोडक्ट को अपने अकाउंट पे लिस्ट करते हैं और सेल्स करते हैं, तो आपकी प्रोडक्ट उतनी जल्दी सेल हो जाएगी जितना ज्यादा उसका शेयर आया हुआ होगा। ओके। सही। जी सर। जी बेटा जुबारिया, आपका बेटा क्वेश्चन है, आपका हैंड रेज है। आपको आवाज आ रही है जुबारिया? अच्छा चले, नेक्स्ट किसका क्वेश्चन है? उस्मान, आपका बेटा कोई क्वेश्चन है तो करें, अगर क्लियर है तो फिर मुझे बताएं। क्लियर है तो फिर हम इसको वाइंड अप करें। 10 प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करनी है, सिंगल वेरिएशन वाली प्रोडक्ट। इसी तरह से जैसे मैंने बताया, आपने स्क्रीनशॉट लगाने हैं। एक एक प्रोडक्ट के दो दो स्क्रीनशॉट बनेंगे। फर्स्ट वाला ऐसे बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से। इसमें सेल भी नजर आ गई एक्सरे की, और सेलर भी नजर आ गए। और सेकंड वाला जो है वो आप बेशक सेपरेटली अपने कैलकुलेटर का लगा दीजिएगा, ताकि जो आपने डिवाइड किया है वो समझ आ जाए। और खुद को अंदर इंक्लूड करना है टोटल सेलर में। ठीक है, क्लियर है तो बेटा मुझे बताएं कि क्लियर है। अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर कर लें, 2 मिनट रहते हैं। अगर क्लियर है तो फिर हम इसे वाइंड अप करते हैं। बारिया ने कोई क्वेश्चन करना है, हैंड रेज किया हुआ था इन्होंने, आई थिंक इनकी तरफ से आवाज नहीं आ पा रही। तो आप बेटा अगर चैट में कर लें, अगर क्वेश्चन है तो कोई ऐसा, नहीं तो ग्रुप में कर लीजिएगा। यस सर क्लियर है, चले ओके गुड हो गया। जी उस्मान बेटा आपका क्लियर है। हसन बेटा आपका कोई क्वेश्चन है तो करें। आपका बेटा क्लियर है सबका? चले ओके हो गया जी, चले वेरी गुड। सर मेरा क्वेश्चन है एक। बोले बेटा, फिर बोले, बोले बेटा, लिंक खत्म होने सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने पहले जिसके जिसके स्क्रीनशॉट लिए हैं प्रोडक्ट के, दोबारा उसके भी ले सकते हैं सेल ढूंढने के लिए? बिल्कुल बेटा, मैंने यही तो आपको कहा है कि आप, मैंने सबसे पहले यही बात की है कि जिन प्रोडक्ट्स के आपने 5-5 सेलर ढूंढे हुए ना पहले, आप बेशक उन्हीं को लेके आगे चले। लेकिन प्रोडक्ट सिंगल वेरिएशन वाली हो, सिंगल प्रोडक्ट हो, उसमें 2-3 या 4 वेरिएशन ना हो। बस इस चीज का ख्याल करना है। आप उनको लेके आगे चल सकते हैं। अगर उनमें से ना मिले तो नहीं देखें, शीट में कई प्रोडक्ट हैं, तो सिंगल वेरिएंट वाली एक शीट निकाल लें। उसको मैंने आपको बताया कि जहाँ वेरिएशन आता है, उसके मैक्सिमम बार में आप 1 लिखेंगे ना, कि ज्यादा से ज्यादा एक वेरिएशन वाली हमें निकाल दो, बाकी सारा क्राइटेरिया आपने अपना वही देना है जो मैंने दिया हुआ था। तो वो एक शीट निकालें सिंगल वेरिएंट वाली, उसमें से फिर प्रोडक्ट निकालें आप। इसमें से निकालें, इसमें से ओके सर। निकालें बेहतर है। ठीक है, चलें। ओके सर, थैंक यू। बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। और अब आपकी नेक्स्ट क्लास 15 को होगी, 15 को या 16 को होगी, 14 अगस्त के बाद। तो ये सब ने ये असाइनमेंट अच्छे से करके आनी है। ओके, ग्रुप में आपको बता दिया जाएगा, 14 को बता देंगे कि 15 को होनी है या 16 को होनी है, क्योंकि 15 को भी क्लास है मेरी। तो अगर टाइम निकल सका तो 15 को, नहीं तो फिर 16 को आपकी क्लास रखेंगे। ग्रुप में आपको बता देंगे, ठीक है। 14 की छुट्टी है। चले जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।